गोविंद पारिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तीसरे पेज से। तो कोष्ठांग आज हमें स्टार्ट करना है। कल हमने शरीर वृद्धि कर भाव, बल वृद्धि कर भाव, आहार परिणाम कर भाव ऐसे पढ़े थे, सारी चीज़ें ट्रिक से पढ़ी थी। शरीर वृद्धि कर भाव आकाश से पढ़ा था। बल वृद्धि कर भाव 13 होते हैं, ये मैंने होमवर्क भी दिया था। कौन कौन पढ़ के आया है 13? कौन कौन पढ़ के आया है? होमवर्क दिया था मैंने, पढ़ के आए हैं? चलो अच्छी बात है, सही है, ठीक है। जो जो होमवर्क दे रही हूँ मैं भूल जाती हूँ, आप लोगों को याद दिलाना है, पढ़कर आना है अच्छे से, ठीक है। फिर आहार परिणाम कर भाव 6 पढ़े थे। अग्नि वायु स्नेह से करो काल का सामना, ठीक है। आज हमें कोष्ठांग से पढ़ना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसकी टेबल बनाई है। बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है और इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बिल्कुल सारी इंद्रियां एकाग्र रख के। और अगर कहीं आवाज़ वगैरह हो रही है, शादी का माहौल है, तो थोड़ा कमरा बंद करके एकांत में बस मेरी आवाज़ पर ध्यान देना है और इतना अच्छे से सुने कि जैसे ये टेबल ख़त्म हो आपको पूरा कंठस्थ हो जाए, बाय हार्ट हो जाए। इतना अच्छे से कंसंट्रेट होके सुनेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग याद करेंगे चरक का। चरक ने कितने बताए हैं देखते जाएंगे, इसमें पॉइंटर नहीं है, मैं प्ले करती हूँ तो देखते जाएंगे। चरक का पहले ही लाइन में देखेंगे। कैसे याद रखेंगे? जो जो ब्लॉक मैंने बनाए हैं ना, हमें एज इट इज़ वैसे ही याद करना है। थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो भूल जाएंगे, सबने अलग अलग माने हैं ना, इसलिए कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो हृदय, बस्ती, नाभि, इस टाइप से 3 जो महामर्म, यहाँ पे अगर कुछ भी हुआ तो तत्काल मृत्यु होती है, इस टाइप से याद रखेंगे 3 चीज़ें अलग। फिर यकृत, प्लीहा, रक्त रक्त, ठीक है। रक्त का रंजन करने के लिए सहयोगी हैं। रक्त का रंजन आमाशय किसने माना है? आमाशय करता है, वो किसने माना है? शारंगधर ने कि अष्टांग ने? याद है किसी को? हृदय किसने माना है? आमाशय किसने माना है? आमाशय बताएंगे। वाग्भट, हृदय, हृदय वाग्भट। अच्छा, और आमाशय? शारंगधर। चलो पढ़कर आना, ठीक है। ये आमाशय वाला पूछा जाता है। नेक्स्ट याद कैसे करेंगे? क्लोम, वृक्क और वपावहन, ठीक है। तीनों को एक साथ याद रखेंगे, क्लोम, वृक्क और वपावहन। नेक्स्ट आमाशय, पक्वाशय। नेक्स्ट शूद्र, छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। शूद्र आंत्र, ये स्पेलिंग थोड़ा ऐसा हो गया, आप लोग ध्यान रखेंगे। शुद्र आंत्र और स्थूल आंत्र, ठीक है। इनको 2 को एक साथ पेयर में याद रखना है। फिर गुद, अधः गुद और उत्तर गुद, 2 टाइप्स की गुद होती हैं। लास्ट है पुरीषाधान, जहाँ पे पुरीष जमा होता है, इकट्ठा होता है, रेक्टम, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे 15 हो जाते हैं। हृदय, बस्ती, नाभि, यकृत, प्लीहा, क्लोम, वृक्क, वपावहन, आमाशय, पक्वाशय। फिर इंटेस्टाइन में आए, फिर गुद 2 टाइप की, और फिर मल जहाँ रुक रहा है, ठहर रहा है, पुरीषाधान, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 8 होते हैं सुश्रुत अनुसार। कैसे याद रखेंगे? 3 का पेयर याद रखेंगे इसमें। हृदय, उंडुक, फुफ्फुस। कैसे याद रहेगा? उफ से याद रहेगा, UHF। पहले एक गाना आया था ना, उफ तेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी, इस टाइप से कोई गाना आया था, ठीक है। उफ से याद रखेंगे इसको। हृदय, उंडुक, उंडुक, हृदय और फुफ्फुस, उफ, ठीक है। फिर आता है हमारे स्थान, यहाँ पे सारे स्थान बताएं। देखो, सर्कुलेशन के लिए रुधिर स्थान, आम स्थान, अग्नि का स्थान, पाचन हो रहा है, पक्व स्थान, फिर मूत्र स्थान, ठीक है। सारे स्थान है। तो ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक हो गई कि जहाँ भी स्थान आया वहाँ पे आंख बंद करके हमें सुश्रुत टिक कर देना है, सिंपल है। नेक्स्ट आते हैं अष्टांग संग्रह। उन्होंने 8 बताए हैं, 8 चीज़ों का संग्रह किया, सेम है।
सेम है सुश्रुत जैसा, ठीक है, संख्या सेम है, नाम अलग अलग है। तो उफ तो सेम है, उफ दोनों करते हैं, मतलब दोनों ही पार्टी में डांस करते हैं, सुश्रुत भी और अष्टांग संग्रह भी। दोनों वृद्ध हैं, हृदय नए हैं, वो नहीं करते हैं ना। फिर यकृत और प्लीहा उन्होंने माना है। फिर बस्ती और वृक्क एक साथ याद रखना है, यकृत, प्लीहा, बस्ती और वृक्क। लास्ट में आंत्राणी, ठीक है, मल का बता दिया, मूत्र के लिए बस्ती और वृक्क और मल के लिए आंत्राणी, ठीक है। उन्होंने ज़्यादा डिवाइडेशन नहीं किया है, बड़ा छोटा आंत्र मतलब स्मॉल लार्ज ऐसे नहीं किया है, डायरेक्ट आंत्राणी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय ने 11 माने हैं, 2 हैं, अष्टांग 2 हैं, इसलिए 1 और 1 11, ठीक है। तो अष्टांग हृदय के अनुसार अष्टांग संग्रह के जो 8 हमने पढ़े, उफ, यकृत, प्लीहा, बस्ती, वृक्क और आंत्राणी, ये एज इट इज़ सेम माने हैं, ठीक है। अपने दादाजी का पालन किया है, बट कुछ नया उन्हें देना था, है ना, फिर उनकी संहिता कौन पढ़ेगा, कुछ नया नहीं होगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तीसरे नंबर का डिम्ब किसने माना है, कोई बताएगा डिम्ब क्या होता है? व्हाट इज डिम्ब? ओवरी। यस, ओवरी, ठीक है। ओविडक्ट। ओवरी ओवरी लिख लेंगे उसको, नाभि, क्लोम और ओवरी। ओवरी ही ये एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट काश्यप अनुसार आएंगे, तो उन्होंने कितने माने हैं? काश्यप ने 13 कोष्ठांग माने, 13। कैसे याद रहेंगे? उन्होंने उत्तर गुद और अधः गुद को एक ही गुद माना है, जो हमने चरक के अनुसार पढ़ा ना, उत्तर और अधः सेकंड लास्ट में, इधर सेकंड लास्ट में उत्तर और अधः गुद पढ़ा, तो उनमें तो सब छोटा छोटा ही होता है, तो ऐसे डिवाइडेशन नहीं हो रहा है। उत्तर और अधः को सिर्फ गुद माना है और पुरीषा धान को नहीं माना है। कैसे याद रहेगा ये? जैसे बच्चों को बार बार पॉटी आती है ना, बार बार मल त्याग होता है, कुछ रुकता नहीं है, जैसे ही खाया थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें मल त्याग होता है, तो कंट्रोल नहीं कर सकते वो। यहाँ पे कंट्रोल वाला सिस्टम है, यहाँ पे ठहरता है मल, ठीक है। तो ये चीज़ याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, आप लोग ध्यान रखेंगे कि बच्चे बार बार पॉटी कर देते हैं और पुरीषाधान नहीं होता है, इससे याद रहेगा। पुरीषाधान पूछा गया है किसने माना है, ठीक है, ये नाम रख के, क्योंकि और किसी ने नहीं माना है, इसलिए जो अलग से चीज़ बताई जाती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कोष्ठांग कंप्लीट होते हैं। सभी को समझ आया? एवरीवन याद भी हो गए होंगे, ठीक है। 2-3 बार आप पढ़ेंगे, ये मैं भेज दूंगी, याद हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। कोष्ठांग अभी हमने याद कर लिए। त्वचा देखेंगे, त्वचा कैसे याद रखेंगे? चरक, अष्टांग संग्रह और काश्यप। चरक, अष्टांग संग्रह और काश्यप। थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, गलत लिखा हुआ है, इन सभी के अनुसार 6 होती हैं, ठीक है। अष्टांग संग्रह अनुसार भी 6 होती हैं, गलत लिखा है ये, ठीक है। अष्टांग हृदय अनुसार 7 होती हैं, उल्टा लिखा है, ठीक है, याद रखना, इधर का उधर हो गया है, इधर का उधर हो गया है, याद रखेंगे। तो कैसे याद रखेंगे? चक से याद रखेंगे, चक, चक दे इंडिया। तो चक, च फॉर चरक, ए फॉर अष्टांग संग्रह एंड के फॉर काश्यप। जब छक्का मारते हैं
तो बोलते हैं ना चक दे इंडिया, सब स्टेडियम गाना गाता है ना, चक दे। तो उस टाइप से जब छक्का पड़ेगा तब हम चक दे इंडिया गाएंगे। तो 6 माने हैं, ऐसे ये याद रहेगा। ठीक है, चक, च फॉर चरक, इंग्लिश में लिखेंगे CHAK, ट्रिक। A फॉर अष्टांग संग्रह। तो 6 चीज़ों का संग्रह हुआ है, याद रखना है। अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह क्या आया है, ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है ना। ए से दोनों ही है। तो संग्रह जो है 6 चीज़ों का है। जो जब क्रिकेट खेलते हैं 7 अंक तो नहीं मिलते हैं ना, 6 ही मिलते हैं। तो इसलिए संग्रह जो है 6 चीज़ों का है, इस टाइप से याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सुश्रुत, अष्टांग हृदय और शारंगधर। ये भी गलत लिखा है, 7 होते हैं। ठीक है, इनके अनुसार 7 होते हैं। SAAS इसकी ट्रिक है, SAAS, सांस, सांस को हमेशा साथ रखना चाहिए। S फॉर सुश्रुत, A फॉर अष्टांग हृदय, A फॉर अगेन आधुनिक, उन्होंने भी साथ ही माना है, आधुनिक। और फिर लास्ट S फॉर शारंगधर, सांस को साथ रखना है, साथ से हमें 7 याद रखना है। ठीक है, और ये उल्टा लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं धमनियों पर। धमनियाँ 200 होती हैं, संख्यावाचक जो भी चीज़ें हैं याद रखना है, मैथ्स की तरह हैं और बहुत हमारा टाइम बचाती हैं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं आजकल असर्शन रीज़न के, मैच द फॉलोइंग के, उसमें 1 मिनट से हमें ज़्यादा समय लगता है। तो ये जो छोटे छोटे संख्यावाचक शब्द क्वेश्चंस होते हैं ना, ये फटाफट से हम 5 सेकंड में करके हमारा टाइम उधर बच जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही टाइम मैनेज होता है। तो बिल्कुल आता है तो 5 सेकंड में ही टिक हो जाता है ये। ठीक है, तो 200 माना है चरक शारीर में 7 में, और सुश्रुत ने 14th चैप्टर में माना है। तो 10 ऊपर 10 नीचे और 4 तिर्यक, इस टाइप से सुश्रुत ने धमनियों को बताया है। नेक्स्ट कुष्ठ के भेद पर आते हैं। ये तो सभी को याद है, पढ़कर आए हैं, जो पढ़ी हुई चीज़ है वो तो याद ही रहती है ना। तो 7, 18 और असंख्य ऐसे करके बताते हैं चरक। तो चरक सूत्र 19 में हम ये पढ़ते हैं, 7 भेद भी माने हैं चरक ने, और चरक चिकित्सा में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, और असंख्य भी हैं, सबके जो प्रकृति है, सबका आहार विहार रहन सहन है, उन सब के अनुसार कोई भी जो स्किन डिजीज़ है वो सेम नहीं होती है, असंख्य भेद बता दिए हैं। ठीक है, सब में कोई ना कोई नया फीचर कोई मिलता है, कोई नहीं मिलता है, इस तरीके से असंख्य होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सुश्रुत अनुसार 18 होते हैं, 7 महाकुष्ठ और 11 शुद्र कुष्ठ। ठीक है, याद रखना है ये। और कुष्ठ जब मैं पढ़ाती हूँ तो चरक, सुश्रुत, वाग्भट का है ना, तीनों का ही कंपैरेटिव टेबल से मैंने बताया था, रिसेंटली बताया था जब निदान स्थान पढ़ाया था। तो उधर जैसे यहाँ पे अलग अलग लिखा है, सिद्ध का बता दिया और यहाँ पे किसका, दद्रु का बता दिया, ऐसे याद नहीं होता है। ठीक है, सब एक साथ दोष याद करते हैं, पूरी प्रॉपर ट्रिक बनती है, उस टाइप से आप लोग याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई ना कोई ट्रिक होगी। अगर कुष्ठ की ट्रिक आप लोगों को चाहिए तो मुझे बता देंगे, मैं वो वीडियो भेज दूँगी आप लोगों को, क्लिप भेज दूँगी छोटी सी। ठीक है, तो इंडिविजुअली हम लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए सभी की याद रखें, क्योंकि ये जो कुष्ठ है ना, इसके दोष पूछे जाते हैं कि कौन सा दोष प्रधान है। तो सबसे इजी तो यही, सबसे छोटी ट्रिक यही होती है कि जो भी सुश्रुत ने बताया है उन्होंने सिंगल दोष बताया है ना, और जो भी चरक ने बताया उन सभी में डबल दोष बताया। सबसे बड़ी ट्रिक तो यही है। ठीक है, अगर 4 ऑप्शन में कोई भी एक अगर सिंगल दोष है तो आंख बंद करके बिना वो ऑप्शन देखे उसको ही टिक कर देना है। ठीक है, तो 7 महाकुष्ठ हैं। कई बार लगता है महा बड़ा है तो 11 होंगे महाकुष्ठ। ठीक है, ये याद रखना है, 7 महाकुष्ठ हैं और जो शुद्र कुष्ठ हैं वो ज़्यादा हैं, 11 हैं। ठीक है, भेल और काश्यप ने
18 माने भेदभाव नहीं किया, 9 ही साध्य बताए हैं, 9 असाध्य माने हैं। ठीक है। और सिद्ध कुष्ठ में यहाँ पे आया है तृतीय त्वचा में यह होता है। सिद्ध कौन सी त्वचा में होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो तृतीय त्वचा में होता है। और सुश्रुत ने इसको प्रथम त्वचा में होना बताया है, चरक ने तृतीय में बोला है। फिर सिद्ध में कौन सा दोष होता है, सिद्ध में पढ़ते हैं ना हम, कौम, रीपू, सी, क। ठीक है। वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात। ठीक है। तो कफ वात, कौम से सभी को पता ही होगा। ठीक है। के फॉर क्या होता है, के फॉर कपाल, कपाल, ओ से कपाल, उदुम्बर, एम फॉर उदुम्बर, मंडल, फिर री से मंडल, ऋष्यजीवा, पू से पुंडरीक, सी से सिद्म सिद्धम, और काकड़। के फॉर कांकड़क। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है चरक के, तो सुश्रुत के थोड़े ट्रिकी हैं, बाकी ट्रिक से ये वो हो जाता है। देखो दद्रु का भी पूछा गया, सिद्म और दद्रु भी पूछा जाता है, और इसकी चिकित्सा भी स्पेशली सुश्रुत चिकित्सा की पूछी जाती है। ठीक है। तो चरक अनुसार कफज और पित्तज है, और ये इम्पॉर्टेंट है। शुद्र कुष्ठ में बताया है चरक ने दद्रु को, और चरक ने महाकुष्ठ में बताया है। ठीक है। ये मैं अलग से बताई भी थी, याद है। मधु, सुप्रिया, शशि, मुस्कान, नैन्सी, याद है, पढ़ा था हमने। ठीक है। वृद्धि उन्माद पर आएंगे। उन्माद के भेद चरक अनुसार 5 होते हैं, वी, पी, के, एस, आगंतुज। उन्माद के भेद इम्पॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। चरक चरक सूत्र कौन सा चैप्टर है, 19 चरक सूत्र 19 में हम ये पढ़ते हैं। ठीक है। जो भी भेद वाला सिस्टम है वो सारा 19 से देखकर ही हम लोग लगाते हैं। ठीक है। ये काश्यप भी है, यहाँ पे काश्यप और भेल के अनुसार 18 हैं। ठीक है। तो ऐसे हम इसे याद रख सकते हैं। मुझे जस्ट अभी याद आया कि काश्यप जो है, अगर 2 बच्चे हैं तो हम इक्वल डिवाइड करते हैं ना, दोनों बराबर होते हैं, तो 9 उन्होंने बताया है। इस टाइप से भी कभी नहीं भूलेंगे, भेल का भूल जाते हैं, पर काश्यप से हमेशा याद रहेगा। ठीक है। और एक बच्चे का नाम है का से, एक का नाम है भा से, इस टाइप से भी याद कर सकते हैं। सुश्रुत अनुसार विषज और मानस 2 एक्स्ट्रा उन्माद हैं, तो ये विषज वाला कई बार पूछा गया है। क्वेश्चंस आप लोग बहुत सारे देखेंगे इसके, विषज भेद किसने माना है, या फिर विषज भेद किसका होता है। तो कई बार हम विसर्प में टिक कर देते हैं ना, ये उन्माद टिक नहीं हो पाता, विष के कारण कैसे होगा उन्माद, ऐसा सोचते हैं हम ना, ये कॉमन सेंस से गलत हो जाता है। मानस दुखज भी बोलते हैं इसको। और किस किसने माना है सुश्रुत जैसा, सुश्रुत लिखेंगे, सुश्रुत, वाग्भट, माधव, शारंगधर, सभी ने 6 वेद माने हैं। सुबमाशा, कई बार मैंने बोला भी है, सुबमाशा इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सेम मानी है, सभी आचार्यों ने, सुबमाशा ने। ठीक है। भाषा हमने किस में पढ़ा था, आहार के भेद में हमने चव्य चोष में भाषा पढ़ा था, है ना। भाषा चाचा के 2 एक्स्ट्रा, चव्य चोष। ठीक है। तो देखते हैं आगे, उन्माद हो गया। नेक्स्ट वृद्धि, जिनके पास भी पुरानी बुक है, वृद्धि बाद में लिखा हुआ है शायद, है ना। वृद्धि देखेंगे। वृद्धि के भेद सुश्रुत, वाग्भट, माधव, शारंगधर। अगेन सुबमाशा, सुबमाशा, वाग्भट लिख लेंगे, लिखा हुआ नहीं है। अब 7 कौन कौन से होते हैं लिख लेंगे उसे भी, वी, पी, के, सन्निपातज नहीं होता, याद रखना है। वी, पी, के, मेदज,
मूत्र वृद्धि, आंत्र वृद्धि। ये भी हमने सुश्रुत निदान में पढ़ा, वृद्धि रोग। मूत्र, मेद, मूत्र, आंत्र। मेद का आना, अंडकोश में मूत्र और बस्ती में, और आंत्र वृद्धि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, स्क्रोटम में, है ना, दबाने पर अंदर चली जाती है। ये इसका पिक्यूलियर फीचर होता है। यही जो श्लोक वाली लाइन थी, यही आंत्र वृद्धि की पूछी जाती है सबसे ज़्यादा सुश्रुत में। ठीक है, कौन सी जो वृद्धि है दबाने पर अंदर जाती है और उंगली हटाने पर वापस आ जाती है, तो आंत्र वृद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट हम चरक का देखेंगे। चरक का तो लिखा ही हुआ है, 3 प्रकार होते हैं, बृहद्न, मूत्र वृद्धि और मेद वृद्धि। ठीक है, कहाँ बताया है? चरक चिकित्सा 12th शोथ वाले अध्याय में बताया है। ठीक है, एक और चीज लिखेंगे, अंड वृद्धि, शारंगधर। शारंगधर माने हैं अंड वृद्धि, नाम दिया है उन्होंने स्पेशली अंड वृद्धि। पूर्व खंड में बहुत छोटी सी बुक है शारंगधर संहिता की, आप सभी लोग खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा, और बहुत ही हेल्पफुल यूज़फुल बुक है, और बहुत सस्ती भी आती है, 200-250 इतनी रुपए की आती होगी। तो कभी भी बुक्स खरीदने में ज़्यादा ना सोचें ना, बुक्स पढ़ाई में हमेशा नहीं सोचना चाहिए कि कितना महंगा, और हमें तो ये सिलेबस में नहीं है ना, पर ये पीजी और जितने भी अन्य एग्ज़ाम्स होते हैं, पीएससी, उन सब में शारंगधर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और छोटी सी ही बुक है, अष्टांग हृदय का जो इतना सूत्र स्थान है उससे छोटी बुक है ना। कई बार हम पिज़्ज़ा खरीदने में या कपड़े खरीदने में इतना नहीं सोचते, 200 रुपये का तो एक पिज़्ज़ा ही आ पाता है ना। तो हमेशा ये काम आती है, बुक्स हमेशा होनी चाहिए हमारे पास, तो आप लोग शारंगधर भी खरीदें। ठीक है, पूर्व मैम खंड सुश्रुत में के अकॉर्डिंग एक बार वृद्धि के भेद फिर से रिपीट कर दीजिए ना। VPKR, मेद, मूत्र, आंत्र। और ये श्रुति पूछ रही है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है अभी निदान स्थान में। नेक्स्ट देखेंगे, भेद तो बिल्कुल ऑन पॉइंट होने चाहिए हमें सारे। नेक्स्ट शोथ के भेद देखेंगे। शोथ के भेद, निज और आगंतुज, इस टाइप से 2 होते हैं, निज और आगंतुज। 3 कैसे होंगे? वातज, पित्तज, कफज। सुश्रुत चरक चिकित्सा 12 में निज और आगंतुज हम देखते हैं। याद रखना है, चरक सूत्र 19 में नहीं है ये। ठीक है, कई बार रेफरेंस भी पूछा जाता है, कहाँ बताए हैं निज और आगंतुज, तो 12वें में बताए हैं, और वात पित्त कफ 19वें में बताए हैं। ठीक है, निज में हम एकांग, सर्वांग, अर्धांग ऐसे पढ़ते हैं, स्वेलिंग एक अंग में, पूरे अंग में, आधे अंग में, ऐसे, है ना। दृढ़बल ने टीका करके बताया था। ठीक है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी सेम ही है, बस उसमें हम सर्वांग और एकांग, 5वां और जो छठा है, ऐसे देखते हैं। ठीक है, एकांग और सर्वांग, 5वां और छठा, 6 भेद पढ़ते हैं। तो ये 3, 4, 5, 4, 5, छठा और 7, 5वां और छठा। ठीक है, वाग्भट के अनुसार 3 होते हैं, पृथु, उन्नत और ग्रथित। लिख लेंगे, लिखा हुआ नहीं है, पृथु, उन्नत और ग्रथित। पृथु मतलब बड़ा, उन्नत मतलब उठा हुआ, जो स्वेलिंग है वो बड़ी है, हो सकती है, या काफ़ी उठी हुई हो सकती है, या गांठदार हो सकती है। ग्रंथित। ठीक है, 9 भी भेद बताए हैं वाग्भट ने। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक के फॉर्म में? यूजी में हम पढ़ते हैं ना, वाग्भट यूजी में पढ़ते हैं, तो यू फॉर उन्नत, जी फॉर ग्रथित, और पढ़ते प से पृथु, और वाग्भट पढ़ते हैं, मतलब वाग्भट का है ये।
ठीक है। कर रहे हैं सभी, फॉलो कर रहे हैं, लिख लिया। शारंगधर ने क्या बोला? शारंगधर फैल गए हैं, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग जो है वो फैल गई है, 9 बता दिए, ठीक है। और माधव ने भी 9 बताया शारंगधर अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रंथि के भेद बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली ग्रंथि के भेद पूछे गए हैं। तो सबसे पहले चरक का देखेंगे। चरक ने वी पी के, याद रखना है सन्निपातज ग्रंथि नहीं होती है, ठीक है। किसने मानी है सन्निपातज ग्रंथि? सिर्फ एक ने मानी है, वो हैं भेल जी। भेल ने ही सन्निपातज ग्रंथि मानी है, बाकी किसी ने नहीं मानी। सबसे पहले यहाँ चरक का आया हुआ है, पर हम लोग सुश्रुत का पढ़ेंगे। पहले देखेंगे वी पी के मेदज और सिरा, एम और एस, एम एस। जो भी सुश्रुत पढ़ते हैं, जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं सर्जरी में, उनको एमडी नहीं लगता, उनको एस लगता है ना। सर्जरी में वो मास्टरी करते हैं। तो सुश्रुत सर्जरी के भगवान हैं, फादर ऑफ सर्जरी हैं, तो ऐसे याद रखेंगे एम एस, ठीक है। अब अगर चरक के पास कोई सर्जरी के पेशेंट आए तो वो क्या करेंगे? रेफ़र करेंगे सुश्रुत जी को। तो रेफ़र कैसे करेंगे? बहुत दूर दूर रहते हैं ये दोनों, तो वो एक वीडियो बनाएंगे, एक MMS बनाएंगे। M फॉर मांस, अगेन M फॉर मेद और S फॉर सिरा। MMS बना के एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना के सुश्रुत जी को भेजेंगे कि भाई बताओ आगे क्या करना है, ठीक है। तो MMS चरक का है और MS सुश्रुत का है, ऐसे नहीं भूलेंगे, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजिंग भेद हैं ये, भूल जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखना है कि जो सुश्रुत हैं उन्होंने मानसज नहीं माना, क्योंकि M है ना, तो M से कई बार भूल जाते हैं कि मानसज था कि मेदज था, तो यहाँ भी गलती हो जाती है, ठीक है। ये याद रखना है कि जो चरक हैं वो बैठने का काम है, ज़्यादा खड़ा होना नहीं है, बैठे बैठे पेट निकल आता है। तो जो मांस फैट आ रहा है वो चरक में आ रहा है, ठीक है। इस टाइप से थोड़ा याद रखें, अदरवाइज़ वो मसल्स होती हैं मांस, ठीक है। बट याद करने के लिए थोड़ा ऐसे दिमाग में घुसाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, ठीक है। वाग्भट की कैसे याद रखेंगे? अब दो तो महान दिग्गज थे, इनकी OPD भरी रहती है, और इनकी OPD में नए नए वैद्य हैं, जो आजकल युवा वैद्य हैं, उनके पेशेंट भी कम आते हैं ना, नए नए जो क्लिनिक खोलते हैं। अगर एक आध भी पेशेंट आए तो वो क्या बोलेंगे? तुझ में रब दिखता है, RAB। R फॉर रक्तज, A फॉर अस्थि और B फॉर व्रणज। गाना है ना, तुझ में सब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तो ये गाना गाएंगे वाग्भट, ठीक है। बाकी चरक के अनुसार ही सारे चलते हैं, सेम एज चरक, ठीक है। रब दिख रहा है वाग्भट को। शारंगधर पे आते हैं। शारंगधर ने क्या माना है? शारंगधर ने भी सन्निपातज माना है, ठीक है। तो आप लोग लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, पूछा गया है शारंगधर का भी। VPK द्वंद्वज, द्वंद्वज 3 होते हैं, और शारंगधर ने भी 9 ही माने हैं, शारंगधर ने भी 9 माने हैं। VPK जले लिखें, द्वंद्वज 3, सन्निपातज, अभिघातज, कॉमा विषज। मैम एक बार और रिपीट कीजिएगा। VPKD, द्वंद्वज को D लिख लिया करो, VPKSD, ये शॉर्ट फॉर्म है। फिर सिर्फ 2 ही लिखना है, अभिघातज और विषज।
लिख लिया सभी ने? तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? आचार्य वाग्भट को तो सब दिख रहा था, रब दिख रहा था, और शारंगधर को सब दिख रहा है। एस फॉर सब, एस फॉर शारंगधर, ठीक है। तो एस फॉर सन्निपातज, ए फॉर अभिघातज एंड बी फॉर विषज। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, देखो, क्योंकि वाग्भट में व्रणज आता है, यहाँ पे वी से विषज आता है, ठीक है। आप लोग एक याद रख लें, दोनों याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। दोनों याद करेंगे तो एक भी नहीं हो पाएगा, तो बस वाग्भट का अच्छे से याद रखें, ठीक है। ए फॉर यहाँ पे अभिघातज है, ठीक है। एस फॉर सन्निपातज है, सिरा नहीं है, सन्निपातज है। और सुश्रुत और माधव ने सेम माना है, यहाँ माधव भी लिख लेंगे, ठीक है। एम, माधव, सुश्रुत माधव का सेम है, ठीक है। भेल ने VPKS सिरा माना है, VP लिखा हुआ है, VPKS सिरा, ठीक है। बाकी इन्होंने सन्निपातज नहीं माना है, मैंने पहले लिखवा दिया था। और कौन सी ग्रंथियाँ असाध्य होती हैं? अगर पेट में हो गई कुक्षी, उदर, गले में मर्म, बच्चों में और बुजुर्ग में, और दुर्बल दांत में क्षीण होती है ना, तो ठीक नहीं हो पाती गठान, इसलिए दुर्बलों में ये जो गठान होती है वह असाध्य होती है, ठीक है। सभी को समझ आ गया? एवरीवन याद भी हो गए होंगे, ठीक है। MS सुश्रुत का, MMS चरक का, और रब वाग्भट का, और सब शारंगधर का, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। श्लीपद के भेद, चरक ने भेद नहीं बताए हैं, ठीक है। लिख लेंगे, भेद का वर्णन नहीं किया है, एक ही बताया है, बस लिख लेंगे। चरक चिकित्सा 12 में उन्होंने वर्णन किया है, पर भेद नहीं बताए हैं। सुश्रुत ने VPK, कोई बताएगा मुझे कि पित्तज भेद किसने, कौन से रोग में नहीं होता? गलगंठ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कौन से हैं? VPK लिख लेंगे। पुराण, उदक, भूयिष्ठ, अगर बहुत पुराने समय से, बहुत समय से एक ही स्थान पर जल ठहरा हुआ है, तो वहाँ से श्लीपद हो सकता है, ठीक है। अनिमित्त रजा बहुशो ज्वर, ज्वर याद रखना है, ज्वर आ गया तो माधव टिक करना है। आनूप देश में 2 टाइप के, वैसे तो 3 टाइप के देश होते हैं, बट मेनली आनूप और जांगल, जो जांगल होता है वो सूखा होता है, आनूप में जल की अधिकता होती है। तो वाग्भट ने अष्टांग, ए फॉर अष्टांग, ए फॉर आनूप, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। भगंदर पर आएंगे। भेद नहीं बताए हैं भगंदर में, 12वें अध्याय में। सुश्रुत ने 5 बताए। कौन कौन से 5 हैं? बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, सुश्रुत के और वाग्भट के। वातज, वातज को क्या बोलते हैं? कौन कौन पढ़े हैं बताओ, वातज को क्या बोलते हैं? और श्रुति? शतपूर्णक। वेरी गुड, वातज को शतपूर्णक बोलते हैं। याद भी करते जाएंगे, लिखते भी जाएंगे। आँखें, हाथ, कान, सभी इंद्रियों का सदुपयोग करना है। शतपूर्णक, 100, शत मतलब 100, 100 छेद, छेद हमेशा वात में ही होते हैं, गति का काम हमेशा वात का ही होता है, तो शतपूर्णक। पित्तज मुझे बताएंगी नैन्सी, पित्तज को क्या बोलते हैं? नाम नहीं पता। नहीं थी क्या क्लास में? एब्सेंट? मैम कुछ दिन एब्सेंट किए, 1 2 3 दिन। अच्छा, मैम चलो कल वाले इसी क्लास में क्या? नेक्स्ट देखते हैं। पित्तज को लिख लेंगे, उष्ट्रग्रीव बोलते हैं। क्या बोल रही हो, कल की क्लास? मैम कल का गोविंद पाठक वाला क्लास हम नहीं किए थे। अच्छा ठीक है, कल का नहीं पूछ रही हूँ मैं, ये मैंने
पहले पढ़ाया था निदान स्थान में, उसका पूछ रही हूँ। उष्ट्र से उष्ण याद रखना है हमें, ठीक है। उष्ण पित्त का ही गुण होता है, और उष्ट्र ग्रीव, उष्ण से उष्ट्र याद रखना है। पित्तज को हम उष्ट्र ग्रीव भी कहते हैं, ठीक है। और कफज में कौन बताएगा, कफज को क्या बोलते हैं? मुस्कान? परिस्रावी। ओके, ठीक है, परिस्रावी। परिस्रावी। हाँ, स्त्राव जो है, कहीं भी बॉडी में स्त्राव जो है वो बिना कफ के नहीं होता है, ठीक है। पस, कफ के गुण तो रहेंगे ही उसमें, पस में, ठीक है। चिपचिपा होता है, पिच्छल होता है, पीला होता है, ये सारे कफ के गुण हैं, ठीक है। परिस्रावी कफ को बोलते हैं। फिर सन्निपातज, सन्निपातज शंभू का वर्त। शंभूक आदि कहाँ मिलते हैं? बहुत सारे मिलते हैं, नदी किनारे मिलते हैं, और अलग अलग शेप और साइज़ के मिलते हैं। कहीं शंख मिलता है, कहीं सीप मिलती है, मोती मिलते हैं, है ना, अलग अलग शेप और साइज़ के रहते हैं। तो सन्निपातज, ठीक है। सन्निपातज भी मिक्सचर होता है ना दोषों का। और लास्ट में है शतज। इस टाइप से 5 होते हैं। सुश्रुत निदान चौथे अध्याय में हम इसे पढ़ते हैं। अब वाग्भट ने 3 एक्स्ट्रा माने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन से? उन्होंने ऐड ऑन करे हैं, बस 3 नहीं माने, ऐड ऑन करे हैं। ऐड ऑन, पहला लिखेंगे, छठा भेद लिखेंगे परिक्षेपी, दोष लिखेंगे उसमें वात पित्त। 7वां लिखेंगे ऋजु, दोष लिखेंगे वात कफ। 8वां लिखेंगे अर्शो भगंदर, दोष लिखेंगे कफ पित्त। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा सा डिटेल में लिख लेंगे, बाकी मैंने रेफरेंस भी बता दिया है ना। ये वाग्भट का रेफरेंस है, डिटेल में पढ़ना है आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। वात पित्त, वात कफ, और कफ और पित्त। इसकी ट्रिक है याद करने की। परीक्षित ऋषि को अर्श भगंदर हुआ, परीक्षित ऋषि को अर्श भगंदर हुआ। मैंने ये अपना तरीका भी बताया था कि मेरे को ये हमेशा कैसे याद रहता है, PAR से ही मेरे को ये याद रहता है, क्योंकि जो सीक्वेंस है, ये तो मैं बुक का बता रही हूँ आप लोगों को, बुक में ऐसे ही लिखा है, बट जो सीक्वेंस हमेशा एक माइंड में आप लोग सेट करें कि वात पित्त, फिर पित्त कफ, और फिर कफ वात। इस टाइप से आप दोष से डिसाइड कर सकते हैं, या फिर नाम से डिसाइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। तो एक बिल्कुल फिक्स रखिए, क्योंकि हम अन्य चीज़ विसर्प में भी हम पढ़ते हैं ना द्वंद्वज एक एक गुप्ता से, तो उसमें भी जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे, हमारा वो पर्सनल डिसीज़न होना चाहिए कि हमें पहले वात कफ को लेना है या फिर पित्त कफ को लेना है, ठीक है। तो वो आप लोग डिसीज़न लेके फिर अपनी खुद की ट्रिक बनाएं, या फिर जैसे मैं याद करवा रही हूँ वैसे याद करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शार सूत्र का वर्णन सर्वप्रथम आचार्य चरक ने उसी भगंदर में ही बताया है। अर्श के भेद देखते हैं। 6 होते हैं सुश्रुत अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 6। कौन कौन से लिख लेंगे? V, P, K, R, S, शॉर्ट फॉर्म लिखें छोटा छोटा सा, और लास्ट में सहज। पता है सभी को सहज भेद होता है सुश्रुत निदान में, दूसरे अध्याय में। चरक और वाग्भट के अकॉर्डिंग एक तो सहज और उत्तर कालज, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो जो जन्मजात या माता पिता के दोष के कारण, या फिर उत्तर कालज मतलब हमारे हमारे गुणों, हमारे कर्मों के हिसाब से अगर कुछ ऐसा खाया पिया, गलत चीज़ें, विरुद्ध आहार आदि चीज़ें खाई, तो उसके कारण हो सकता है उत्तर कालज, जन्म के पश्चात हमारे कर्मों के अनुकूल। फिर आता है शुष्क और स्त्रावी। एक तो ड्राई बवासीर है ना, ड्राई अर्श और वेट अर्श। तो ड्राई को लिख लेंगे। ड्राई में कौन सा दोष होता है, कोई बताएगा? आर्द्र और शुष्क लिखा हुआ है ना। ड्राई में कौन सा दोष होता है? दोष पूछा जाता है, दोष ही पूछा जाता है इसमें सबसे ज़्यादा।
बताओ। अगर स्त्राव नहीं निकल रहा है, बस मस्सा है, अर्श के मस्से होते हैं ना, तो कौन सा दोष प्रधान होगा? वात और कफ होगा। ठीक है। आर्द्र और आर्द्र को परिस्रावी भी कहते हैं। और ये जो भेद है ना, ये चरक सूत्र 19 में दिए हुए हैं। ठीक है। आर्द्र में कौन सा दोष होगा? रक्त और पित्त। रक्त और पित्त होगा, कफ नहीं होगा। ठीक है। कफ, कई बार यही चीज़ गलत होती है, इसलिए ये रिपीटेडली पूछा जाता है। कफ हम हमेशा आर्द्र में सोचते हैं कि स्राव निकल रहा है ना, तो ज़रूर कफ भी होगा इसमें, बट कफ जो है शुष्क में आ जाता है। हम कैसे टिक करते हैं? वात और पित्त हम लोग शुष्क में कर देते हैं, और कफ और रक्त आर्द्र में कर देते हैं। ठीक है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक बता रही हूँ मैं, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। शारंगधर अनुसार लिखेंगे। शारंगधर ने 6 भेद बताए हैं। VPKRS, एक ही लिखना है बस, संसर्गज। S फॉर शारंगधर, S फॉर संसर्गज। ठीक है। बाकी यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ते हैं। मेड्र में कूर्चाकार है, योनि में छत्राकार है, नाभि में गंडूपदाकार है। याद होगा ये सभी को, बहुत ही सिंपल और कॉमन है। ठीक है। याद रखना है सभी को, कूर्चाकार, छत्राकार और गंडूपदाकार। छोटा सा ही है, डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अर्श में दूष्य। म ता से याद रखेंगे। म ता। माधव, वाग्भट, चरक ने जो दूष्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कामला के, पांडु के, अर्श के। म ता। और आचार्य सुश्रुत ने क्या माना है? रक्तज और मांसज। RAM। अब कौन बताएगा? RAM, राम से मैं याद करवाती हूँ। और कहाँ कहाँ ये दूष्य होते हैं? ये एक्चुअली लिंग अर्श में होते हैं। ठीक है, याद रखना है। हाँ, कामला। बताओ बताओ बताओ। लिंग अर्श, स्तन रोग और कामला और भगंदर। वेरी गुड, शाबाश। यही 4 चीज़ें हैं जिनमें दोनों ही ये दोष पाए जाते हैं। ठीक है। राम से याद रखना है हमें, या फिर ये चीज़ याद रखना है कि अर्श के नहीं, लिंग अर्श के हैं ये। ठीक है। बाकी कई जगह ना ये त्वचा भी पूछा गया है, रक्त के स्थान पे त्वचा भी आता है। सुश्रुत ने त्वचा माना है, तो वो भी करेक्ट है। ठीक है, उसको ऐसे नहीं समझना कि गलत है। क्वेश्चन देखे मैंने, तो ऐसे तू महान करके भी आप एक ट्रिक बना सकते हैं। तू से त्वचा और महान से मांस, तू महान, ऐसे बोल रहे हैं सुश्रुत। ठीक है। नेक्स्ट पांडु देखते हैं। पांडु में 5 भेद हैं। VPKS। मृत्तिका भक्षण जन्य, मिट्टी वाला जो हिसाब है वो सिर्फ चरक का है, याद रखना है। और सुश्रुत ने ऐसा कुछ नहीं बताया है, मिट्टी खाने से कोई पांडु नहीं होता है। VPK सिंपल भेद हैं, इसलिए नहीं पूछा जाएगा। जिसका भी एक्स्ट्रा अलग से होता है वही पूछा जाता है। ठीक है। तो इन्होंने पर्याय बताए हैं, पानकी, लाघरक, अल, साख्य, ये सब पर्याय हैं। माधव ने 5 बताए हैं पांडु के भेद, चरक जैसे। हारीत ने 8 बताए हैं। अब कौन से एक्स्ट्रा माने हैं? सेम एज चरक हैं। चरक और माधव ने सेम माना है, इधर माधव भी लिख लेंगे। ठीक है, चरक में माधव भी लिख लेंगे। हारीत ने 3 एक्स्ट्रा माने हैं भाई।
कौन से? कामला, कुंभ कामला और हलीमक। कामला, कुंभ कामला और हलीमक पूछा जाता है। हलीमक, हलीमक अलग से भी हम पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। और कुंभ कामला किसके अकॉर्डिंग है? ठीक है, ये भी चीज़ याद रखना है। दो दूष्य हैं, ये भी लिख दिया। ठीक है, पांडु में दूष्य देखेंगे MRT, मांस, रक्त और त्वचा। मरते से याद रहता है, मैं तो मरते से याद रखती हूँ। कामला में मरे और पांडु में मरते। मरते, मांस, रक्त और त्वचा, और कामला में मरे। ये देखो इधर से, ठीक है। चरक चरक का एक साथ याद रखो। और सुश्रुत ने तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया ही नहीं है, सिर्फ रक्तज माना है। चाहे पांडु हो या कामला, हम तो रक्त ही मानेंगे। ठीक है, हिक्का के भेद भी याद रहते हैं। महागंभीर हिक्का शुद्र अन्न का सेवन करने से क्या होता है? और व्यापद उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो एक ही डिफरेंस है। व्यपेता जो माना है वो किसने माना है? चरक ने माना है। और यमला, एक गाना है ना, यमला पगला दीवाना, तो याद रखना है जो यमला भेद है वो आचार्य किसका है? सुश्रुत का है। ठीक है, और इतनी सी बात न जाना, तो बात से याद रखो, जो पहली लाइन है वो चरक सुश्रुत की है और जो सेकंड लाइन है गाने की वो चरक की है। तो व्यपेता माना है चरक ने और सुश्रुत ने माना है यमला। थोड़े जो सर्जन होते हैं वो थोड़े होते नहीं है, ऐसे ट्रिक के लिए मैं याद करवा रही हूँ, वो थोड़े पागल होते हैं, दीवाने से होते हैं। यमला पगला दीवाना, जैसे वो मूवी थी कौन सी, कबीर सिंह, थोड़ा पागल सा था ना वो प्यार में, तो ऐसे याद रहेगा। ठीक है, यमला किसने माना है? यमला हिक्का सुश्रुत ने। और किसने माना है? सुबमाशा। जल्दी जल्दी लिखेंगे, सुश्रुत, वाग्भट, माधव, शारंगधर। ठीक है, सुश्रुत ने, वाग्भट ने, माधव और शारंगधर लिख लेंगे। ठीक है, लास्ट देखने जा रहे हैं अतिसार के भेद, फिर फिनिश करेंगे। जल्दी से देखते हैं अतिसार को कैसे याद करेंगे। भयज, शोकज, ये थोड़ा एक्स्ट्रा माने हैं इन्होंने, है ना। चरक के अनुसार देखेंगे भयज और शोकज। अब कैसे याद रखेंगे इसको? जो चरक हैं वो सर्जरी तो नहीं करते हैं, तो अगर कोई पेशेंट आया उनके पास सर्जरी का, तो क्या डर जाएंगे? ठीक है, सर्जरी का भय है चरक को, तो याद रखेंगे जो भयज भेद है वो चरक के अनुसार है। ठीक है, अतिसार की हम बात कर रहे हैं। और बाकी तो सुश्रुत और माधव, इन्होंने भी 6 भेद ही माने, बट एक भयज नहीं मान के आमज माना है। ठीक है, वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान कोई भी पेशेंट आ जाए बट आमज वाला ना आए, वरना मुश्किल हो जाएगी, है ना। कहीं रेफ़र करना पड़ेगा, रेफ़र करने से कई बार सोचते हैं कि नाक कट जाएगी, बड़े बड़े डॉक्टर्स ऐसे सोचते हैं। ठीक है, वो तो सर्जन है। तो आमज, सुश्रुत, भयज, चरक, ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। वाग्भट ने 6 भेद माने हैं, और मतलब 2 भेद भी माने हैं उन्होंने, साम और निराम ऐसे भी मानते हैं वो। ठीक है, लिख लेंगे, लिखा हुआ नहीं है। अनृत और सनृत। ठीक है, चरकोक्त भी माने हैं और अन्य 2 भी माने हैं। शारंगधर के साथ हैं, कैसे? सेम ही है। उन्होंने बोला कि मैं तो दोनों ही करूँगा, आमज का और भयज दोनों ही, शोकज और भयज। ठीक है, दोनों ही उन्होंने माने हैं, शोकज, आमज और भयज। ठीक है, अपना एक और ऐड ऑन कर दिया, शोकज। आमज भयज तो चीटिंग कर लिया, और अपना एक ऐड कर दिया। शोकज तो माना ही है उन्होंने,
हाँ, ऐड नहीं किया है, सेम ही माना है, बस भैया शोकज और ऐड कर दिया है। ठीक है, तो एक ज़्यादा मान लिया। पूर्व खंड में इसका उल्लेख आता है 7/7। थोड़ा सा ही बचा है, देख लेते हैं कास के भेद। चलिए यहाँ तक ही करते हैं हम लोग। ठीक है।